है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करे मिलके सतयुग कहा, आइए बढ़ाइए आगे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आरती ले आरती है पथ निहारती, मूल्य भरे दृश्य लिए आई नव सदी। स्वागत करे दिल के सतयुग कहा, आइए बढ़ाइए आगे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आध्यात्म के आधार पे, सहयोग से सहकार पे, अध्यात्म के आधार पे, सहयोग से सहकार से, सुविचार से सत्कार से, शुभ कामना व प्यार से, स्वर्ग लाके लेंगे तुम, लेते हैं कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। देखें और दिखाएं ये दृश्य अनोखे, नैनों को बना ले निर्मल सजनों के। देखें और दिखाएं ये दृश्य अनोखे, विघ्न आपदा के आए कितने ही झोंके, सत्य पथ का कार्य वो रुकता नहीं रोके। आवरण हटा के प्रभु मिटा रहे धर्म। स्वागतम 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 स्वागतम। आशा व विश्वास के लाखों चमत्कारे, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। आशा व विश्वास के लाखों चमत्कारे, साथ में भगवान को भी हाथ है मिले। एस्लम लेंगी, क्योंकि सभी उसको ढूंढ तो रहे हैं कि वो कहाँ मिलेगा, और भगवान अपना एक घर तैयार कर रहा है कि वो अगर मिलेगा कहीं तो वो यहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा। और हम सभी प्रभु परवाने कहीं न कहीं उसी के लिए तैयार हो रहे हैं, और अनेक आत्माओं को यहाँ पर आकर शरण देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर, आज हमारे बीच में हमारी आदरणीय आशा दीदी जी उपस्थित हैं। तो अभी आज इस मौके पर आप अपना बहुत सुंदर उद्बोधन हम सभी के समक्ष रखेंगे, और ये प्रभु के घर की जो नींव डाली जा रही है, तो जो नींव डलती है उस समय पर क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, प्रभु का घर बन रहा है, तो उसके प्रति आपकी जो भी शुभकामनाएं हैं वो आज आप हम सभी के समक्ष रखेंगे हमारे आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। सभी प्यार से मिल करके बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय आदरणीय सुंदरी बहन जी, मेरी सभी सहयोगी
स्नेही बाबा की विशेष कुशल भुजाएं बहनें, बहुत ही मीठी सखी सुनीता बहन, श्वेता बहन और सभा में उपस्थित शिव बाबा के अनन्य रतन जो अपनी चमक से पूरे विश्व को चमकाने के निमित्त हैं। आज का दिवस बहुत ही सुंदर पावन दिवस है। नवरात्रे प्रारंभ होते हैं तो लोगों की लगन भावना भक्ति के प्रति, माँ के प्रति प्रारंभ होती है। और आज का दिन वह है जबकि भावना की जो सीमा है वो बेहद की हो जाती है। रामनवमी का दिन माना, वह जो प्रारंभ किया था नवरात्रों का, उसकी समाप्ति या संपन्नता का दिन, जिसमें हर देवी माँ भिन्न भिन्न गुणों का प्रतीक, और आज का दिन संपन्न बनने का दिन। पूरे भारत में बड़े धूमधाम से इन दिनों को श्रद्धा भावना के साथ मनाते हैं। और जितने भी शुभ कार्य करते हैं, वो शुभ कार्यों के लिए जो तिथि चयन की जाती है, वे नवरात्रों के दिनों में सहज कर लेते हैं। श्राद्ध के दिनों में कोई कार्य ऐसे शुभ नहीं करेंगे, भूमि पूजन उद्घाटन आदि के, लेकिन नवरात्रों का हर दिन हर घड़ी शुभ मानी जाती है। क्यों शुभ मानी जाती है? क्योंकि सबके अंदर पवित्रता का भाव होता है, सबके अंदर श्रद्धा का भाव होता है, और नेगेटिविटी कोसों दूर होती है। चाहे नियम के कारण ही, परंतु नेगेटिविटी से मेजॉरिटी दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिविटी, ये प्योरिटी से वातावरण शुभ बन जाता है। इसलिए नवरात्रों की हर घड़ी हर दिन शुभ माना जाता है और शुभ कार्य जल्दी जल्दी किए जाते हैं। और इसी अवसर का लाभ लेते हुए बहुत ही समझदार बाबा की सियानी बच्ची श्वेता बहन, उन्होंने आज का दिन बड़ों की सहमति से, सुनीता बहन के मार्ग निर्देशन से आज का दिन नियुक्त कर लिया। और आप सभी भी अपनी उपस्थिति देकर के इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि शुभ कार्य में हमारी उंगली आपके साथ है ही। सभी सहमत हैं इस बात से? आज का दिन भूमि पूजन का दिन है। हम सभी मिलकर के भूमि पूजन करेंगे। यूं भगवान ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं, चाहे वो हमारा शरीर पांचों तत्वों से निर्मित, चाहे बाह्य प्रकृति, उसमें भूमि भी एक तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस भूमि का पूजन करना, क्योंकि भूमि से हम सब कुछ पाते हैं, अन्न जल, जो भी हमारा जीवन है, जीवन यापन हम करते हैं, सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, लेन देन करना सीखते हैं, आदान प्रदान करना सीखते हैं,
और सब कुछ पाते हैं भूमि से। इसलिए गीत भी गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो मेरे देश की धरती इस सोना देने वाली और भूमि पूजन से सोने की दुनिया लाने वाली। तो भूमि पूजन पर जो हम कार्य और विधि अलौकिक रीति से करते हैं, जो लौकिक दुनिया में की जाती है, कुछ कुछ चीज़ें लौकिक दुनिया की भी होती हैं, परंतु अलौकिक विधि से करके उसे हम अलौकिक भावनाएं दे करके अलौकिक बना दिया करते हैं। जितनी इमारत हमको ऊंची बनानी होती है, उतनी नींव गहरी बनानी होती है। गहरी नींव होगी तो इमारत ऊंची और मजबूत बनेगी। हमारे जीवन की भी, इस अलौकिक जीवन की भी इमारत आज बाबा ने कहा निश्चय है। निश्चय की नींव जितनी मजबूत होगी, उतना लक्ष्य को पाना बहुत सहज होगा। ये दिव्य गुणों की मूर्त बनना बहुत सहज होगा। तो भूमि पूजन के दौरान उसमें हम सभी दालें, सभी मसाले, सारे धातु, देखिए क्या क्या डालते हैं, सारी दालें, सारे मसाले, सारे धातु, सब कुछ उसमें डालते हैं। मीठा भी डालेंगे, नमकीन भी डालेंगे, सोना भी डालेंगे, तो चांदी भी डालेंगे, पित्तल तांबा सब डालेंगे, सभी धातु डालते हैं। सुख देने वाले चीज़ें भी डालते हैं और दुख से दूर रहें उसके लिए सर्प सर्पनी वो भी डाल देते हैं। कैसी ये लौकिक रस्में हैं, परंतु बाबा हमें क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये भूमि हमें सब कुछ देती है। इस भूमि ने हमें दालें, मसाले, अन्न, जल, फल सब दिया। हम भूमि पूजन पर सब उसका दिया हुआ उसको अर्पित करते हैं। तेरा तुझको अर्पण, शुक्रिया धरती माँ का जिसने इतना दिया। केवल एक जीवन की बात सोचें, एक जन्म की बात यदि हम सोचें, एक जन्म में भी हमें कितना कुछ चाहिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, लेन देन के लिए, और यहाँ पूरे 84 जन्म, और 84 जन्म भी एक बार नहीं, बार बार ये कल्प चक्र लगाता रहता है और हमेशा में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता रहती है। तो हर चीज़ का शुक्रिया मानते हैं और शुक्रिया मानते हुए उसे हम अर्पित करते हैं। उसमें जो सर्प सर्पनी की बात हम कर रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि यदि इस भूमि में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, उतार चढ़ाव और बदलाव के कारण कुछ यदि नेगेटिविटी आ गई हो, उथल पाथल में क्या होता है, उथल पाथल में मंदिर एक जगह था, वो दूसरी जगह टूट के पहुंच गया, और शमशान एक जगह था, वो टूट के किसी दूसरी जगह पहुंच गया। हमने जब भूमि ली तो हम सोचेंगे कि हमारे पास में मंदिर है, हमारे पास में ये स्थान है, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं उस बदलाव के दौरान क्या क्या हुआ था।
समय अंतर आल के कारण ये सब भूल जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उस भूमि में न रहे। उस नेगेटिविटी की विदाई के लिए उस सर्प सर्पनी को वहाँ रख करके पूजा कर दी जाती है। और वहाँ पर बहुत सुंदर दीपक को जलाते हैं, जगमगाता हुआ दीपक उसके अंदर रखा जाता है कि उस भूमि की जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसमें जो आत्माएं, जब भवन तैयार हो जाए तो उसमें जो आत्माएं आए उनका दीपक ये जग जाए। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि भाई वो जीवित रहे, उसकी ज्योत जगी रहे, और ज्ञानी सोचते हैं कि हाँ शरीर से भी वो जीवित रहे, शुभकामना करते हैं, और साथ में वो ज्ञान में आए, ज्ञान की ज्योत उनकी जगी रहे, उसके लिए भी शुभकामना करते हैं। उसकी हर चीज़ पे स्वास्तिका बना देते हैं। थाली रखेंगे तो उसमें भी स्वास्तिका बनाएंगे, और स्वास्तिका बना के उस पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। स्वास्तिका तो समय का संकेत हमें देता है, लेकिन शुभ लाभ का अर्थ क्या है? किसी भी चीज़ की का लाभ तब होगा जब हम शुभ करेंगे। केवल लाभ प्राप्ति नहीं, शुभ करने से लाभ की प्राप्ति। हर ईंट को मौली से बांधा जाता है। एक एक ईंट को पहले पवित्र बनाया जाता है, उसमें अपने वाइब्रेशन डाले जाते हैं, और ये कार्य सारा ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है। पहले लौकिक ब्राह्मणों से कराते थे, अब अलौकिक परिवार में अलौकिक पवित्र ब्राह्मण, उतनी पवित्रता तो दुनिया में किसी ब्राह्मण की हो ही नहीं सकती, इसलिए वो पवित्र ब्राह्मण पवित्र दिनों पर भूमि पूजन के लिए आए हैं। तो एक एक ईंट को, मसाले को, भूमि को, सभी को अपनी शुभ भावनाएं देने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली से मेरठ में इतने सारे ब्राह्मण परिवार, इतनी सारी देवियां आपके बीच में उपस्थित हुई हैं। तो ये जो भूमि पूजन का कार्य है बहुत ही श्रेष्ठ है। कभी कभी हम सोचते हैं छोटा कार्य है, छोटा फंक्शन कर लेंगे, उद्घाटन करेंगे तो बड़ा कर लेंगे, परंतु भूमि पूजन ही नहीं होगा तो उद्घाटन कहाँ से होगा? तो नींव तो यही है, बड़ा कार्य यही है, ये विधि पूर्वक होना ये आवश्यक है। जितना किसी भी कार्य को हम विधि पूर्वक करते हैं तो बाबा हमेशा कहते विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। कर तो रहे ही हैं, स्थूल चीज़ों को भी इकट्ठा कर लिया, सब हम भी इकट्ठे हो गए, परंतु करते वक्त हमारा ध्यान इधर उधर दाएं बाएं नहीं, लेकिन योग की स्थिति में स्थित होकर के विधि पूर्वक बाबा की याद में खड़े होते हुए हम शुभ वाइब्रेशंस देते रहें। भले ईंट सबके हाथ में नहीं आती, ईंट रखने वाले थोड़े ही होते हैं, लेकिन शुभ भावना तो दूर खड़े होते भी हम रख सकते हैं। तो हम सभी का इसमें योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बहनें इस कार्य को करेंगी, बहनें दूर से आई हैं, हाँ ये भी रिगार्ड देना है, परंतु जब हम आए हैं तो हमारी उपस्थिति
मन से, श्रद्धा से उसी कार्य के लिए होनी चाहिए। और उसके साथ हम सभी जब बाबा के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम ये जानते हैं कि शिव बाबा का कार्य, शिव बाबा का भवन शिव बाबा के बच्चों के द्वारा ही निर्मित हो रहा है। और बाबा ने हमें ये सिखाया है कि तुम्हें बाहर के किसी भी व्यक्ति से नहीं लेना, तुम गर्व से कहो कि हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। तो हम सभी, आप सभी जो आज उपस्थित हैं, तो एक गर्व से कहें कि हम अपने तन मन धन से बाबा के इस भवन को बनाएंगे। हमें किसी और जगह आंख रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा सहयोग दे, वो करें, बड़े करें, ये नहीं सोचना, परंतु मैं करूं तो मैं पाऊं, फल मुझे चाहिए। और यदि मुझे बड़ा महल चाहिए सतयुग में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाबा ने तो कहा, बच्चे अगर धन है तो सेवा केंद्र बना करके बाबा की सेवा के लिए दो, तो निश्चित रूप से महल मिलेगा। पर अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक एक जना एक एक सेंटर बना के दे, पर सारे मिल के एक सेंटर तो बना ही सकते हैं। तो देखिए इसमें फायदा क्या है? मिल करके कार्य करने से सबको महल अलग अलग मिल जाएगा। एक ईंट के बदले में भी एक महल। ये वंडरफुल बात है। बाबा की स्कीम जो है ना, बड़ी वंडरफुल है। आज सुबह भी मैं सुना रही थी यहाँ मेरठ में कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बाल्यकाल से दिखाई है, परंतु श्री कृष्ण ने बचपन में कभी ये नहीं सोचा कि सुदामा इतना गरीब है, उसे मैं कुछ दे दूं, पहले ही महल दे देता। मित्रता तो बहुत पहले थी, परंतु श्री कृष्ण ने इतना पहले नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? कोई बता सकता? जी जी जी, ठीक ठीक उत्तर दिया आपने, तालियां बजाएंगे इनके लिए। क्योंकि सुदामा ने चावल मुट्ठी दिए ही बाद में, उससे पहले उसने चावल मुट्ठी दिए ही नहीं, बल्कि उससे पहले तो श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खा गया। जब दिया, जब चावल मुट्ठी दी, चावल मुट्ठी देने का मतलब जो उसके पास उस समय था वो सर्वस्व दिया, और रिटर्न में महल मिल गए। और बाबा ने हमें क्या सिखाया? बाबा आज भी कह रहे थे कि मेरे गरीब बच्चे ही ज्ञान को उठाते हैं, साहूकार तो झमेलों में रहते हैं, वो तो ज्ञान उठा नहीं सकते। है मेरे गरीब बच्चे ही, मैं गरीब निवाज हूं, पर मैं गरीब बच्चों को ही महल देना चाहता हूं। पर वो गरीब बच्चे जिनके पास थोड़ा सा है, पर उसी थोड़े को ही बाबा की सेवा में लगाना, मेरे पास जितना है, जो है, वो बड़ी भावना, श्रद्धा, प्यार से लगाना, उससे फल की प्राप्ति है। बहुत ज़्यादा यदि है और अहंकार से दिया, अभिमान से दिया, वो बाबा को स्वीकार भी नहीं होता, उसका फल भी नहीं मिलता। इसलिए बाबा चाहते हैं, बाबा का शब्द है फुरी फुरी तालाब, माना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बाबा के बच्चे थोड़ा थोड़ा भी सहयोग देते हैं, उसे बड़े बड़े कार्य हो जाया करते हैं। तो ये भवन निर्माण का कार्य वैसे तो बड़ा है,
वैसे बड़ा क्यों है? क्योंकि भाई अभी तक तो रेंट में ही थे। अब रेंट में भी हम सुन रहे थे भाई दिल्ली के मुकाबले में तो रेंट भी कुछ नहीं। वैसे सोच रहे हैं भाई 15,000 भी बहुत है। और अगर भवन निर्माण की बात या भूमि की बात सोचते हैं वो भी बहुत है, वो तो भाई बड़ा कार्य है। परंतु इतने महावीर बच्चों के लिए, इतने महारथियों के लिए बड़ा है क्या काम? बाबा कहते सोचो कि ये बात बड़ी या बाप बड़ा। ये छोटा सा कार है, हमारा महल तो इतना बड़ा होगा, ये तो छोटा सा 200 गज भी नहीं है। उसके मुकाबले हमारा महल तो बहुत बड़ा होगा। और यहाँ है इंश्योरेंस करना। इंश्योर जो करते हैं, कब मिलता है इंश्योरेंस के बाद? जिसने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली उसको मिलता किस समय है? जिस समय उसे आवश्यकता होती है, जब उसे आगे मुसीबत आती है, जब उसके जीवन में इमरजेंसी टाइम आता है, तब उसे इंश्योरेंस वाला पैसा मिलता है। और हम जो बाबा के कार्य में, सेवा में, यज्ञ में लगाते हैं, अर्थात इंश्योर करते हैं, तो हमें रिटर्न में कब मिलता है? पूरे 84 जन्मों में जब जब आपातकालीन स्थिति जीवन में आएगी, तब तब बाबा हमारे आगे हाथ फैलाए खड़े होंगे। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हजारों भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ सदा खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा, केवल इंश्योर करने से। इस अगर स्कीम को कोई समझ जाए तब लगेगा ये बड़ी सस्ती स्कीम है और इसका इंतज़ार नहीं करेंगे, स्कीम को कल लेंगे, परसों लेंगे, आज ही ले लेंगे। आजकल का रिवाज, फैशन हो गया है। ऑनलाइन लोग चीज़ें खरीदते हैं और ऑनलाइन में कुछ दिनों में सेल लगती है, कुछ घंटे के लिए भी सेल लगती है। कहेंगे अगर 2 घंटे के अंदर चीज़ ले ली तो बहुत सस्ती, और 2 घंटे बीत गए तो वही चीज़ महंगी हो जाती है। तो बाबा ने क्या कहा? संगम युग का ये टाइम, और उसमें भी थोड़ी सी घड़ियाँ, जिसमें ये भवन बनाने वाला भी थोड़ा सा टाइम, जितना जल्दी बनाएंगे, इस थोड़े से टाइम में जितना जल्दी हम बीज बोएंगे उतना जल्दी ये कार्य संपन्न होगा। तो आप सभी के तन मन धन के सहयोग से, हमारे संकल्प से, हमारे श्वासों से, हमारी हड्डी सेवा से ये भवन निर्माण जल्दी हो जाएगा। और जो टीम आज बैठी हुई है यहाँ पर, ये इंतज़ार करेगी कब उद्घाटन आप करोगे। अब आप उस समय शायद भूल जाओगे, पर हम आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सुनीता बहन को पूरे ही सहयोगी बहनों के साथ में, सभी भाई बहनों के टीम के साथ में बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बोधन हम सभी के समक्ष रखा, और बाबा का जो ये नया भवन बन रहा है तो हर एक की यही शुभकामना भी है। गामिनी सिंगला जी का फूलों के द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में कुमारी अर्शिता एक डांस लेकर आ रही हैं। गीत के बोल हैं, झरनों से संगीत है बहता। इस राजयोग का मतलब अपनी मदद कुमारी अर्शिता पिछले 2 वर्ष से
से 2 साल की थी, अपनी माँ की गोद में समझ सुनती। मात्र 2 वर्ष की आयु से ही अपनी मदर के साथ में सेंटर पर आती थी बाबा के घर में, और तभी से ही आप सोचे मुरली भी सुन रही हैं और अब तो बड़ी हो गई हैं, ज्ञान योग का अभ्यास भी कर रही हैं और क्लास में भी पढ़ाई में भी फर्स्ट आती हैं ये अपने स्कूल में। और आज हम सभी के समक्ष एक बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आई हैं, एक गीत, झरनों से संगीत है बहता। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। भी झुक जाता है, सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले, के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले, जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले, सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम, देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से।
भी हमारे शांति। सबसे पहले तो मैं आप सबको, सभी ब्राह्मण परिवार को, ईश्वरीय परिवार को, आदरणीय दीदी जी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी हमारे नए बाबा के घर के लिए कि आज हम सभी एकत्रित हुए हैं भूमि पूजन के लिए, नींव डालने के लिए। मैं 2009 से बाबा के ज्ञान में हूँ। राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाबा का ज्ञान मिला, उस समय मैं 12th में थी। वैसे तो सभी ब्राह्मणों की अपनी अपनी कहानी है। बाबा के साथ बहुत ही सुंदर अनुभव है, क्योंकि इतनी अच्छी जर्नी हमारी इतनी खूबसूरत हो जाती है, हमारी जीवन की यात्रा, जब इसमें हमारा हमसफ़र, हमारा जीवन साथी परमात्मा जुड़ जाते हैं, हमारे साथी बन जाते हैं, तो जीवन के रास्ते बहुत सुगम हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हमारी कंपनी कौन है, हमारे साथ कौन है, ये बहुत मैटर करता है। तो जीवन में चाहे कितनी भी समस्या आए, परिस्थितियाँ आए, लेकिन अगर हमारे हमसफ़र, अगर हमारे जीवन के साथी, हमारा लाइफ पार्टनर अगर अच्छा है, साथ निभाने वाला है, तो मज़ा आता है ना। तो इसी प्रकार बाबा भी तब से मेरे मीत, मेरे साथी बन गए। तो जीवन में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आए, लेकिन वो सब पार होते गए बाबा की मदद से। उस समय मैं स्कूल में थी और बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना था, कुछ बनना था, तो कॉमर्स लिया था और प्रोफेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया में कहते हैं कि इतना इजी कोर्स नहीं होता है, पढ़ना बहुत पड़ता है, और पढ़ने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप हर पेपर पास करते ही जाएंगे। कहीं ना कहीं फिर भी, क्योंकि परसेंटेज कम रहता है, 10%, 12%, अब आने लग गया है रिज़ल्ट, पहले कम रहता था। तो लेकिन फिर भी 100% हार्डवर्क के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका भाग्य होता है, पुराना पास्ट कार्मिक अकाउंट जो कहीं ना कहीं बीच में आता है। लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ उसमें चाहिए होता है हिम्मत, परसिस्टेंस, दृढ़ता और धीरज। तो जब हम रेगुलर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो कैसे परमात्मा हमें मदद करता है, वो हिम्मत देता है कि ना कि हम खुद की मदद कर पाते हैं उस समय, लेकिन जो हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स थे, जो और फ्रेंड्स थे, लेकिन और आत्माओं की भी मदद होती है, उनको भी धीरज दे पाते हैं, उनको भी हिम्मत दे पाते हैं। तो जीवन के हर सफ़र पे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, तो कैसे बाबा हमारी मदद करते हैं। तो मैंने भी फर्स्ट एंट्रेंस क्लियर किया सीए का, उसके बाद हमारा होता है आईपीसीसी इंटरमीडिएट। तो उसके बाद फर्स्ट ग्रुप देना था, तो उसमें रह गया। इसलिए नहीं रहा कि हार्डवर्क में कमी थी, लेकिन कहते हैं ना कि हम किन की संगत में रहते हैं। दुनिया में तो बात बात पे सभी लोग डरते ही रहते हैं, लेकिन हम भी कभी कभार जब रेगुलर ज्ञान योग का अभ्यास नहीं करते तो क्या होता है, हम पे भी कहीं ना कहीं वो डर हमारे अंदर भी आ जाता है। तो वो पेपर के टाइम में पैनिक हो गए, लेकिन उसके बाद समझ आया गलती कहाँ थी। तो हिम्मत रखते रखते, धीरज रखते थे, नेक्स्ट टाइम बाबा ने कैसे आप में शक्ति भरी, ये रियलाइज़ कराया कि कहाँ कहाँ गलती थी और कैसे फिर उसको पार करते चले गए। नेक्स्ट टाइम आईपीसीसी के दोनों ग्रुप पास हुए और अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स से। क्योंकि बाबा हमें धीरज रखना भी सिखाता है, हिम्मत रखना सिखाता है, क्योंकि खाली हार्डवर्क ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हार्डवर्क के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है टूवर्ड्स अपने प्रति। आप क्या सोचते हो और
कॉन्फिडेंस कितना है। तो बाबा जब हम पे विश्वास रखता है तो हमारे अंदर की जो विशेषताएं हैं वो बाहर आती हैं, हम भी अंदर से स्ट्रेंथन होते हैं, शक्ति आती है। तो ऐसे करते करते सीए बन गए और फिर जॉब में। तो हर किसी का अनुभव है कैसे बाबा पर्सनल लाइफ में भी मदद करता है। बाबा का प्यार, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ कैसे हमको चलाती हैं, हर कोई ये जानता है अपने पर्सनल लाइफ में। तो ये बात सच है कि शायद पहले मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं थी मैं तो कहूँगी, लेकिन बाबा ने कैसे हमें आगे बढ़ाया और कैसे बाबा ने जो भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, कैसे बाबा ने वो सीए के में धैर्य रखना सिखाया, सहन शक्ति बाबा ने दी, सामना करना सिखाया परिस्थितियों का। और जॉब का भी एक अलग एक्सपीरियंस है। संसार का कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा हर एक एक चीज़ बताते हैं कि कैसे आपको किस सिचुएशन में किस पर्सन के साथ कैसे डील करना है। सबको अनुभव होगा इस चीज़ का, तो है ना। तो बाबा ने कल भी मुरली में कहा ना, रूहानियत कि कैसे सेवा करनी है, रूहानियत से करनी है। इसी प्रकार जब हम दुनिया में भी कर्म क्षेत्र पे जाते हैं तो हमारे थॉट्स, एक एक संकल्प, हमारी फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। लेकिन वो हमें सिखाया किसने? बाबा ने सिखाया। बाबा ने हमें प्योर थॉट्स, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने सिखाई। बाबा ने हमें ऐसा बनाया, क्योंकि बाबा क्या है, बाबा कदम कदम पे हमें गाइड भी करते हैं। बाबा साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मनोचिकित्सक। बाबा हमारे मन की सभी बीमारियों को भी जानते हैं। धीरे धीरे जब हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे मन के बहुत सारे डर समाप्त होते जाते हैं, हमारी कमी कमज़ोरी निकल जाती है और धीरे धीरे करके एक ऐसी अवस्था आती है कि आप निडर बन जाते हैं, निर्भय बन जाते हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज़, कोई समस्या, कोई व्यक्ति, प्रकृति की कोई भी बात, उससे आप डरते नहीं हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, कदम कदम पे वो आपको साथ देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम परमात्मा की श्रीमत पे चले, रेगुलर मुरली पढ़ें और सबसे बड़ी बात है उसे याद करें, क्योंकि याद से बुद्धि कैसी होती है? स्वच्छ बन जाती है। याद से बुद्धि एकदम तीक्ष्ण, शार्प इंटेलेक्ट जब हो जाती है ना, तो वो ज्ञान को के गुह्य रहस्य को समझ पाती है। आपका भी बहुत धन्यवाद गीतांजलि बहन, आपने अपना अनुभव हम सभी के साथ में शेयर किया। अभी हमारे बीच में हमारे आज के मेहमान, हमारी बहन एसडीएम बहन मेरठ गामिनी सिंगला जी उपस्थित हैं। आप आईएएस हैं और आज अपना बहुत कीमती समय निकाल कर हम सभी के बीच में पहुँचे हैं। तो अभी आज के इस शुभ दिन पर अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेंगी गामिनी सिंगला जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जिस तरह से आज आश्रम की नींव भी रखी जा रही है और ये बहुत ही खुशी की बात है आप सब लोगों के लिए भी। मेरा यही कहना है, जैसे कि उन्होंने भी अपनी जर्नी शेयर की, तो हम किसी भी जर्नी पे जा रहे हों, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, तो एक जो परमात्मा का साथ है वो साथ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सुन रही थी बहुत ध्यान से, तो उन्होंने 2-3 बातें कही, एक पॉजिटिविटी, एक एटीट्यूड की बात कही। तो मेरा भी हमेशा से यही मानना रहा है कि चाहे जितनी भी दिक्कत हो, किसी भी फील्ड की दिक्कत हो, तो अगर एक एटीट्यूड अगर हम पॉजिटिव रखेंगे अपना, तो वो कोई भी दिक्कत बड़ी नहीं लगती है। और उस एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने में जो एक हम यूनिवर्सल शक्ति जिसको हम कहते हैं, उसका बहुत बड़ा एक रोल रहता है। और बहुत बड़ा नहीं, सारा रोल ही उसी का है। तो हम जितना उस चीज़ को ध्यान में रखें, चाहे जितना ज़्यादा समय हम परमात्मा को ध्यान में रखें,
उनसे हम वो एनर्जी डिराइव करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जीवन का जो पूरा कार्यकाल है उसमें कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुख ज़ीरो हो जाए और सुख बहुत ज़्यादा रहे। हमेशा एक बैलेंस तो बना ही रहेगा ज़िंदगी में, लेकिन उस दुख के समय पे भी हम होप रखें और उस खुशी के समय में हम अपने आप को ग्राउंडेड रखें। तो ये दोनों ही चीज़ें तब आती हैं जब एक एटीट्यूड में बैलेंस रहता है, ना बहुत ज़्यादा खुशी किसी चीज़ की, ना बहुत ज़्यादा गम किसी चीज़ का। तो अगर वो बैलेंस रखते हैं तो, और वो बैलेंस सिर्फ हम तभी रख सकते हैं अगर हम हर टाइम परमात्मा के साथ जुड़े रहें। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका आज हमारा आश्रम का नींव भी रखी जा रही है, और मैं सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत कीमती समय निकालकर हम सभी के बीच में पहुँचे और अपनी शुभकामनाएं आज के शुभ अवसर पर हमको दी। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी सुंदरी दीदी जी, जो कि साकार माता पिता की पालना लिए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि दीदी के आने से इस सारी सभा में जैसे गुलशन गुलजार हो गया है और सभी के चेहरे हर्षित हो गए हैं। जैसे दीदी जी का हम सभी इंतज़ार कर रहे थे और बहुत समय के बाद मिले, तो दीदी हम सभी के बीच में पहुंची हैं, तो अपने आशीर्वचन हम सभी के समक्ष रखेंगे आज के इस शुभ अवसर पर। हम सभी 3 बार ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ये शब्द मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति सागर पिता की संतान और शांत देश की रहवासी हूँ। आज इस सभा में पहुंचना ये भी मेरा सौभाग्य था। मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी सभा में पहुंच पाऊं, क्योंकि करीबन 10 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब, लेकिन मेरे भाग्य में था तो मुझे कैसे भी करके हमारी बहन मेरे में हिम्मत भर के हमको ले आई। मैं उसका भी बहुत बहुत
शुक्रिया मानूंगी। इस सभा में पहुंचकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान को कितनी शुक्रिया करूं जिसने मुझे अपना बनाया। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा दिन आएगा मैं उसकी बनूंगी। बचपन से ही हमारी जीवन बहुत कठिनाइयों से निकलते चली आई, लेकिन साथ साथ हमें भगवान की भी याद जरूर आती रही। ऐसे लगता था कि वो भी जैसे हमें हिम्मत दिला रहा है। हम परिवार से, सिंधी परिवार से थी और हमारी माँ शुरू से ही बीमार थी। हमारा बाप बड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन हर बात में कल्याण। हम ऐसे परिवार में अपने जीवन को संभल के चलाते रहे और हर कार्य बचपन से लेकर पूरे माता पिता की पालना लेते हुए, उनकी भी पालना करते हुए भगवान ने हमें उनकी भी पालना करने की हिम्मत दी। और न सिर्फ उनकी लेकिन पूरे परिवार की हिम्मत से ये सारा कार्य करते चले। और जब हमने दिल्ली बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, तब बोर्ड था, उसके बाद हायर सेकेंडरी बनी। दिल्ली बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद हमको बाबा मिला। एक बाबा तो लौकिक था, पर उससे बड़ा बाबा शिव बाबा हमें मिला। कितनी मैं उस बाप की शुक्रिया अदा करूं। जो उसने हमें अपना बनाकर कई प्रकार की कठिनाइयों से हमें निकाला। हमारी लौकिक माँ बीमार होती थी, पर लौकिक बाप बड़ा स्ट्रिक्ट होता था। पढ़ाई में, कोई भी कार्य में वो मारने में देरी नहीं करता था। चाहे कन्या हो चाहे बच्चा हो, एकदम ठीक करने में। तो हम वो विष्णु बाबा की शुक्रिया बनेंगे। लेकिन बाबा ने हमको बहुत सुंदर रूप में
अपना बनाया। अपना बनाने के बाद बहुत सी क्या कहें, बहुत सी कठिनाइयाँ भी आई और हल्कापन भी आया। पर बाबा ने सब बातों से निकाल कर फिर भी उसकी शुक्रिया करेंगे। हमारा बाप बड़ा तीखा था वो बाप तो तीखा था मारने में, लेकिन वो बाप तीखा था बचाने में। दोनों की शुक्रिया। तो ये पता है हम सबको कि बाबा हमें पवित्र जीवन बनाना सिखाता है, लेकिन शारीरिक बाबा हमको उस जीवन से हटाना सिखाता है। क्यों? उन बेचारों का कसूर नहीं। ये दुनिया चलती आई है बचपन से बुढ़ापे तक। तो हमारा बाप बहुत एंटी था। उसने बहुत से लोगों के विचार सुने और उससे वो एंटी हो गया और हमें यहाँ से हटाने की पूरी उसने शक्ति लगाई। पर हम किसके बने थे? सर्वशक्तिवान बाप के। बचाने वाला वो है। तो बाबा हमको कुमार और कुमारी रूप में ही देखना चाहता है, लेकिन वो हमको अपने रूप से भी देखना चाहेंगे। तो हमारे बाप ने हमको बाबा का बनाने से बहुत रोका, लेकिन मैं बाबा को कहती थी आपको मुझे बचाना है और बनाना है, मैं आप ही हूँ। तो सचमुच ही बाबा ने हमें बचाया, किस रूप से भी बचाया। हमें मैरिज करा दी, क्योंकि यहाँ तो हम पवित्र जीवन अपनाते के चलते हैं, हर बात में हर शुद्धि है। तो शिव बाबा, उस बाबा की शुक्रिया जो हमें उसने बचाया। हाँ, हमारे बाप ने हमारी शादी भी करा दी, लेकिन शिव बाबा ने हमें पवित्र भी बना दिया है। कितनी बड़ी कमाल है। और हमें ऐसी सुंदर पढ़ाई, ये पढ़ाई जो हर कठिनाई को पास करते हुए हम बाबा के आगे सरेंडर हो गए और बाबा ने हमें देश विदेश चारों तरफ के विश्व के कोनों में घुमा डाला, सेवा कराई, कैसे ले चला। ऐसा शक्ति रूप बना दिया जो अंग्रेजी क्या, हिंदी क्या, जो कई प्रकार के देशों में हर प्रकार की पढ़ाई,
हर प्रकार की भाषा उन सब से निकालते हुए, सेवा कराते हुए आज हमको यहाँ पहुँचाया। यहाँ किस लिए आए? भूमि पूजन। हम यहाँ पहुँचे भूमि पूजन। और हमारी आयु अब 88 है। हम आना नहीं चाहते थे, हमारी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन हमारी ये बहन हमें बहुत ललचा कर कैसे भी करके उठा के ले आई, तैयार करके। कहा नहीं आपको चलना है। तो शुभकामना देने के लिए। तो आज हम आपके सन्मुख बैठे हैं, ये भी बाबा की शुक्रिया और बहन की भी शुक्रिया है। और अपने मेरे ख्याल में अभी बाबा हमें कितना आगे चलाता है। अच्छा लगा यहाँ आकर। पहले भी हम एक बार होके गए, यहाँ पर प्रोग्राम था, लेकिन तो आज तो ये बाबा का नया सेंटर बन रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ से भी आप सब से मिलकर बहुत मुझे अच्छा लगा। और बाबा को यही कहती हूँ, आप जैसे करोगे हम तैयार हैं, चाहे कार्य कर पाए या न पाए, लेकिन आपका साथ और हाथ मेरे सिर पर सदा रहे। और मैं आगे भी अच्छे रूप से इस परिवार में रहकर अपने जो बाकी दिन हैं उनको पूरा। ओम शांति। तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पहुँचकर। फिर मैं थोड़ा सोच रही थी, बहन ने तो मेरे को बहुत किया, अब उनका भी शुक्रिया करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे साथ आशा बहन सबसे पहली कुमारी हमारे क्लास की ये है, आशा बहन। हाँ, ये हमारी छोटी बच्ची थी। सलवार कमीज पहनकर स्कूल जाती थी। और हमारे पास हमने सेंटर खोला था तो कई वीआईपीज़ आते थे। हम इसको कहते थे, आशा आज आपको डांस करनी है। आज आपको वीआईपीज़ आ रहे हैं, गयाना के एम्बेसडर वो आने थे। तो मैंने कहा आपको सलवार कमीज़ तो पहनती ही थी और चुन्नी वाइट, छोटे छोटी थी, पहली 2 क्लास में पढ़ती। फिर बहुत अच्छे रूप से 2 बहनें थी, आकर के उनका वेलकम करती थी। उनको भी बड़ा खुशी से होती थी, देखकर अच्छा लगता। तो ऐसे धीरे धीरे बाबा ने हम लोगों से अंग्रेज़ों की, पंजाबियों की, सिंधियों की, सबकी सेवाएं कराई। और आज हम आप सबके सामने बैठे हैं। अब आगे कैसे चलाएगा ये वो जाने। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, जो ऐसी वरदानी मूर्त आत्मा, ऐसी तपस्वी आत्मा आज हमारे बीच में है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे दादी हमारे बीच में है। किस किस को ये भासना आ रही है दादी हमारे बीच में है?
तो आदरणीय आशा दीदी जी, हमारी नीरू बहन, संगीता बहन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे बीच में दीदी जी को लेकर आए। और दीदी जी के लिए मैं यही कहूँगी कि रमणीकता, हर्षित मुक्ता पहचान आपकी, सत्यता, पवित्रता से जीवन को अपने सजाया है और दिल्ली से उड़कर एक फरिश्ता हम सब के बीच में आया है। हमारे बाप ने हमारी शादी भी करी, सब कुछ करा, कुछ नहीं छोड़ा। आदरणीय दीदी जी ऐसे ही नहीं निकले, बहुत विघ्न आए। आज जहाँ पर है यहाँ पहुँचने के लिए, बाबा का बनने के लिए अनेक विघ्नों को, जैसे दिखाते ना मीरा के आगे इतने विघ्न आए, तो ऐसे ही वो भक्ति मार्ग की मीरा, आप ज्ञान मार्ग की मीरा, आपके आगे भी लौकिक बाप के द्वारा अनेक विघ्न आए, लेकिन आपने आखिर परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाकर अनेकों की जीवन नैया पार लगाने के आप निमित्त बने। और दीदी जी ने सुनाया कि भले ही भाषा नहीं आती थी, लेकिन भाषणा देनी आती थी। अनेक देशों में अनेक भाषा वालों को बाबा की भाषणा देकर वहाँ पर अनेक सेवा केंद्र बनाने के निमित्त बाबा ने आपको बनाया। आपका चेहरा ही सेवा करता है। आप देख रहे होंगे चेहरे पर 88 की उम्र में भी जो नूर है, जो खुशी है, परमात्मा मिलन की जो खुशी है, वो झलक रही है। तो ऐसी विशेष आत्मा आज हमारे बीच में पहुंची। हम तो बहुत बहुत दिल से प्यारे बाबा का और प्यारी दीदी का शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज के इस शुभ दिन पर, बाबा की शुक्रिया, आज के इस शुभ दिन पर, जबकि आज भूमि पूजन का दिन है, आज प्यारे बाबा के नए स्थान के लिए, नए भवन के लिए आज भूमि पूजन का दिन है। तो भूमि पूजन में जो भी हम विधियां अपनाते हैं, उसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, वो हम सब ने आदरणीय आशा दीदी जी के द्वारा सुना। आदरणीय आशा दीदी जो 45 वर्षों से खानपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मालवीय नगर से ही आप ज्ञान में आए, और आप सबको बताएं हम भी उधर से ही ज्ञान में आए। हमारी अलौकिक माँ आदरणीय सुंदरी दीदी जी है, आपके ही मालवीय नगर के कनेक्शन से मेहरौली में सेवा केंद्र था। मेहरौली में हमारी बुआ जी थे, लौकिक बुआ जी, उनके घर में चलता था। तो दीदी जी ने ही हमको मोदी नगर में जो प्रकाश मणि छात्रावास था ब्रह्मा कुमारी का, उसमें पत्र लिखकर भाई टीचर, अपनी जो सेंटर की टीचर होती है उनका पत्र चाहिए होता, तो वो दीदी ने ही लिखकर हमको मोदी नगर भेजा था। और तब से हम मोदी नगर और दीदी विनोद दीदी के साथ रहे। तो जन्म देने वाले आप रहे। ज्ञान हमारा, हमको भले ही लौकिक बहादुरगढ़ है, लेकिन ज्ञान हमको मेहरौली से ही मिला। और फिर पालना तो यहाँ हुई और सेवाएं भी यहीं दे रहे हैं, समर्पित भी यहीं हुए। तो ऐसे आदरणीय दीदी जी हमारे बीच पहुँचे। आशा दीदी को जब सुना रहे थे ना दीदी कि हमारे वहाँ की निकली हुई कुमारी है, तो मुझे भी आ रहा था कि मैं भी वहीं की निकली हुई कुमारी हूँ दीदी। ये सब तुम्हारी वहाँ की। और देखो आज कितना शुभ दिन है कि इतने सारे दिल्ली से रूहानी फरिश्ते हमारे बीच पहुँचे हैं, जो मंच की शोभा इतनी बढ़ा दी है। तो ऐसे बहुत सबको तो अब टाइम होता जा रहा है, लेकिन मैं अपनी सभी दीदियों को बोलूँगी जो दिल्ली से आए हैं, आप अपनी रूहानी दृष्टि से सबको शुभकामना, शुभभावना सभी दीदियाँ देंगे। और एक कहावत सुनी हम सब ने, कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो कहाँ से हम होंगे, कहाँ से सब कहाँ से मिलकर ये क्या बना है, भानुमती नहीं भगवान का कुनबा है। हम सब इस ईश्वरीय परिवार के मेंबर हैं। और
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो हम सब भी कोई एक ईंट लगा रहे, कोई रोड़ा लगाएंगे, कोई सीमेंट लगाएंगे और बाबा का ये भवन ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगा। देखो बाबा का जब भवन बनता है ना, तो कोई भाई बहनें ऑफर करते, दीदी मैं 10 कट्टे 20 कट्टे सीमेंट के लाऊं, ये लाऊं। ज़रूरत होती, किसी के कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कुछ बचा होता है, दीदी हमारे पास इतना ये मटेरियल बचा है, काम में आ सकता है। तो दीदी भी कहेगी हाँ हाँ काम चल रहा है, आप भले ही लेके आओ, वो सफल हो जाता है। लेकिन जब भवन बन जाता है और उसके बाद कोई कहे कि दीदी हमारे घर में 8 सीमेंट के कट्टे बचे हुए हैं, आप ले लो, तो दीदी क्या कहेगी, भई हमारे पास ही 2 कट्टे बचे, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लगा लो। तो हर चीज़ का महत्व समय पर होता है। तो इस समय जब भवन बन रहा होता है, उस समय हम अपना जो भी लगाते हैं, जिसकी जैसी, आज लौकिक में एक ही बंदा कर देता है, हम सब तो बाबा के इतने सपूत बच्चे बैठे, क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही बाबा का ये भवन बन ही जाना है। तो ऐसे आज के शुभ अवसर पर हम सबको शुभकामनाएं, दुआएं देने, अपनी रूहानी वरदानी दृष्टि देने के लिए हमारे दिल्ली राजधानी से ऐसे विशेष फरिश्ते बाबा के बीच में पहुँचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हमारे बीच मेरठ शहर की एसडीएम बहन भी पहुंची है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस शुभ अवसर पर, इस शुभ कार्य के लिए आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और क्या कहें अपनों का वैसे शुक्रिया नहीं किया जाता। तो आप सब तो है ही बाबा के निमित्त बच्चे, सभी विशेष आत्माएं, आप सब भी पधारे, तो आप सब का भी स्वागत करते हैं, शुक्रिया नहीं करते हैं। और अभी हम प्यारे बाबा को 2 मिनट याद भी करेंगे और आदरणीय दीदी जी एसडीएम बहन को ईश्वरीय सौगात देंगे। लिखकर आदरणीय दीदी जी हमारी बहन को, क्या नाम है, बहन गामनी सिंगला एसडीएम साहिबा, आपको आदरणीय दीदी जी ईश्वरीय सौगात दे रहे हैं। अभी हम सब 2 मिनट प्यारे बाबा को याद करके फिर भूमि पूजन के लिए चलेंगे। और सभी के लिए प्रसाद है, यहाँ भोग बना हुआ है, आप कोई भी बगैर भोग के नहीं जाएंगे, लेकिन पहले बाबा के भवन की नींव डालेंगे, उसके बाद आकर भोग सब स्वीकार करेंगे। अभी 2 मिनट प्यारे बाबा की याद से हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अंधियारा ज्ञान सूर्य प्रगट हुआ तो दसों दिशा में उजियारा, दसों दिशा में उजियारा।